एक और हिंदू संगठन आक्रांता की कब्र उखाड़ फेंकने को आतुर है, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। विपक्षी दल और शिवसेना उद्धव को कब्र को बचाने के लिए अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कई इसे शिवाजी के पराक्रम का प्रतीक बता रहे हैं, तो कोई कब्र के जरिए अयोध्या वाला राग अलाप रहा है। जहाँ तक औरंगजेब की कब्र को डिमोलिश करने का ताल्लुक है, सरकारें आप कर सकते हैं। शर्मनाक है अगर आप औरंगजेब की कब्र को डिमोलिश करते हैं, किसी मस्जिद को डिमोलिश करते हैं, तो इसमें आपकी और देश की इज्जत में इजाफा नहीं होगा। ये उसी कांग्रेस के नेता हैं जिनके राज में औरंगजेब की कब्र को एएसआई का संरक्षण दे दिया गया। क्रूरता की हद पार करने वाले मुगल पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाने लगे। कांग्रेस ने मुगलों की वकालत की, तो बीजेपी नेताओं ने भी कब्र के खिलाफ आवाज बुलंद की। देवा भाव से निवेदन करना चाहूंगा, देवा भाव जी, अभी चुनाव का बहुत समय है और डरने की जरूरत नहीं। आप ये मत सोचिए कि औरंगजेब की कब्र पर अगर मैं बुलडोजर चढ़ाऊंगा तो कानून क्या बोलेगा, क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कानून लिखा है ना, उस कानून को कईयों बार बदला गया। और मैं समझता हूँ औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। मुस्लिम आक्रांता की कब्र उखड़ने का डर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी सताने लगा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में बैठे मौलाना मुगल बादशाह की कब्र बचाने के लिए देश की भलाई का सहारा ले रहे हैं। औरंगजेब आलमगीर बादशाह की कब्र को हटाने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो अभियान चलाना चाहता है, तो उससे माहौल खराब होने का अंदेशा है। कुछ लोग उठेंगे, कब्र को हटाने की बात करेंगे, तो कुछ लोग इस तरह भी उभर के आ जाएंगे, किसी समाधि का नाम लेंगे और कहेंगे फलां समाधि हटाई जाए। इन तमाम चीज़ों से देश को भला नहीं होगा। मुस्लिम धर्मगुरु ने औरंगजेब की कब्र की वकालत की, तो हिंदू संतों ने भी अपने विचार रखे। नहीं, बिल्कुल औरंगजेब का जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से पहचान नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज यहाँ के लिए देश का दुश्मन था और दुश्मन का मजार बनाना, दुश्मन का स्थली बनाना, ये तो निंदनीय है। कांग्रेस ने पाप ये किया है, तो हमें लगता है कि जितना जल्दी हो सके उसको हटाया जाना चाहिए। और हर राष्ट्रभक्त, हर देशभक्त चाहेगा कि औरंगजेब की इस स्थली को ख़त्म किया जाए, उसका नामो निशान देश से मिटाया जाए। आज के प्रदर्शन के बीच ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में किसी को औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं करने दिया जाएगा और कब्र हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार आक्रांता की कब्र को लेकर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, फायदे की राजनीति के लिए अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या एक्शन लिया जाता है इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात करने जा रहे हैं अब ओरी के महापाप की। दरअसल ओरी जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसकी तस्वीरें वायरल हो रही। बॉलीवुड की पार्टियों में नशे का कारोबार चलता है, हर कोई ये देख चुका है और इसीलिए बी टाउन की पार्टियां चर्चित रहती हैं। लेकिन अब ये पार्टियां बी टाउन से निकलकर आस्था के प्रमुख केंद्रों तक पहुंच गई हैं और ये हमारी हिंदू धर्म की आस्था का सीधा सीधा मजाक उड़ा रहे हैं। ओरी की तस्वीर जो सामने आई है, सबसे पहले वो आपको दिखा रहे हैं। ओरी की तस्वीर वायरल हुई है, ये देखिए, कटरा में, जहां पर शराब प्रतिबंधित है, जहां पर मांस प्रतिबंधित है और माता रानी का दरबार जहां लगता है, वहां पर यह होटल में बाकायदा शराब पार्टी की गई है। ये शराब पार्टी की गई है जिसकी तस्वीर सामने आई है और ये पार्टी की है ओरी ने। उस ओरी ने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े सेलेब्स के साथ फोटोज खिंचवाता है और फोटोज उसकी वायरल हो जाती हैं, उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन देखिए क्या कर रहा है वो, कटरा में पार्टी कर रहा है। क्या कार्रवाई हुई है ओरी पर, यह तस्वीर सामने आने के बाद जानकारी आपको देते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी ओरी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और कटरा पुलिस ने ओरी पर केस दर्ज किया है। ओरी के साथ साथ उसके 8 साथियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। कटरा में शराब पार्टी करने की जो तस्वीरें आई, उसके बाद एक्शन लिया गया। 15 मार्च को सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई थी और टेबल पर बकायदा शराब की कई बोतलें यहां दिखाई दी गई थी, प्रतिबंधित है। जबकि कैसे लेकर पहुंचा, क्या किसने मदद की, तमाम सवाल है। इस बीच जांच आगे बढ़ गई है, लेकिन आपको बताएं कि एफआईआर में कई खुलासे हुए, कई जानकारियां मिली है एफआईआर में, जो बता रही कि जिस होटल ने शिकायत की उसने बकायदा समय भी दिया ओरी को वहां से फरार होने का। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। होटल प्रबंधन पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस की एफआईआर में होटल का झूठ बेनकाब हो गया है। होटल ने ओरी को भागने का समय दिया।
15 मार्च को ओरी ने दोस्तों के साथ शराब पी, पार्टी की, लेकिन होटल प्रबंधन ने 16 मार्च को शिकायत की। क्या उसी दिन शिकायत नहीं कर सकते थे? शिकायत दिए जाने तक ओरी जम्मू कश्मीर से जा चुका था। कटरा में शराब पीना और परोसना पूरी तरह से बैन है। ऐसे में होटल प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक दिन बाद आखिर क्यों ऐसा हुआ। वहीं इसको लेकर चक्रपाणी महाराज ने भी सवाल पूछे, सुनिए क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल में बदल दिया गया। पर्यटन के नाम पे जाकर के अय्यासी, मांस, मदिरा और तमाम इस प्रकार के सेवन करते होंगे। अभी तो ये पकड़ में आया, अभी कितने लोग और हरकत करते हैं। इसी कारण, इन्हीं लोगों के पाप के कारण अनेक प्रकार से आपदाएं, अनेक प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, क्योंकि लोगों को पता होता नहीं है। लोग जाके भावना भड़काते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जिसकी वजह से देवी देवता रुष्ट होकर के और उसका परिणाम प्राकृतिक आपदा के रूप में मनुष्य को झेलना पड़ता है। तो ओरी की गिरफ्तारी कब होती है, इसका इंतजार है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में साइलेंट किलिंग का दौर चल रहा है। एक एक करके आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है और कहर बरप रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब हाफिज सईद का नंबर आ गया है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जल्दी से आपको जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि लगातार साइलेंट किलिंग हो रही है और वही आतंकी जिनको बढ़ावा देता था पाकिस्तान, उन्हें एक एक करके चुन चुन कर मारा जा रहा है। पाकिस्तान में एक और हाई प्रोफाइल किलिंग हुई है और JUI के वरिष्ठ नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की हत्या कर दी गई है। नूरजई को क्वेटा एयरपोर्ट के पास गोली मारी गई है। अज्ञात हमलावरों ने अब्दुल बाकी नूरजई को गोली मारी है और हमले में पूरी तरह से घायल हो गए थे अब्दुल बाकी नूरजई, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर कौन है ये जो लगातार साइलेंट किलिंग को अंजाम दे रहा है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए, ये है अब्दुल बाकी नूरजई जिसकी मौत हुई है। ये तस्वीर इसलिए अहम है कि ये हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है, उसका साथी बताया जाता है। ऐसे बहुत से चेहरे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक आतंकी को मौत के घाट उतारा गया था और ये दूसरा आतंकी है जिसे मौत के घाट उतारा गया। आखिर कौन है वो साइलेंट किलर्स जो इन आतंकियों का एक एक करके हिसाब कर रहे हैं? देखिए, पिछले 3 सालों में कई आतंकवादियों की हत्या अब तक की गई है। पाकिस्तान और POK में आतंकवादियों को निशाना बनाया जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों को मारा जा चुका है। लश्कर ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी बताए जाते हैं। अज्ञात हमलावरों ने आतंकियों पर हमला किया और रविवार को ही अबू कतल की हत्या हुई थी और अब एक और हत्या को अंजाम, पहले ही जैसे तरीके से अबू कतल की हत्या की गई थी। कतल को हाफिज सईद का भरोसेमंद माना जाता था, उसका राइट हैंड माना जाता था और उसे ऐसे में मौत के घाट उतारा गया। लेकिन आपको बताते हैं कि जो पिछले सालों में कई आतंकी मारे गए हैं, उसमें लिस्ट अब लंबी होती जा रही है। जरा जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दाऊद मलिक, शाहिद लतीफ 11 अक्टूबर 2023 में मारे गए। मोहम्मद रियाज जियाउर रहमान 2023 में सितंबर में मारे गए। अबू कासिम कश्मीरी सितंबर 2023 में मारे गए। वहीं सैयद नूर शालुबार 2023 में मारा गया। सरदार हुसैन नारायण ये भी 2023 में ही मारा गया है। बशीर अहमद पीर 2023 में मारा गया। सैयद खालिद रजा 2023 फरवरी में मारा गया है। ये वो नाम हैं जो लिस्ट लगातार लंबी होती बता रहे हैं और इसका मतलब यही है कि आतंकिस्तान जिसको पाल पोस रहा था, वही आतंकिस्तान के खात्मे पर उतारू हो चुके हैं। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।